हम जस्ट सोने के पहले तकरीबन 6 बजे से एक्चुअली पानी तो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। रोज एक ही गिलास शाम में पानी के टाइम में 1 गिलास पानी देना पड़ेगा। एंड हर 1 घंटे में उसको बच्चा या बच्ची को पेशाब करो बेटा बोल के एंकरेज करके उसको पेशाब करने देना। एंड 12 बजे का एक बार, हो सके तो 3 बजे का एक बार करे तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स एक्चुअली नॉक्टर्नल डिसूरिया बोलते हैं इसको, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि एक्चुअली उसके बिना भी एक्चुअली पेशाब आना शुरू होता है। उसको हम एक्चुअली रूल आउट करना बहुत सारे प्रॉब्लम करने के बाद भी यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है, नहीं तो स्पाइन का कुछ प्रॉब्लम, नर्व्स का कुछ प्रॉब्लम ऐसा रह सकता है, उसका वो भी करना पड़ेगा। करेक्ट। बाद में मेडिसिन भी रहता है, वो भी यूज करना, इवेल्युएट करके देखना पड़ेगा। सही। नाज़रीन, कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स पर आज हमारी बातचीत चल रही है, जिसे बर्थ एबनॉर्मेलिटीज या बर्थ डिफेक्ट्स कहते हैं। हमारे साथ पीडियाट्रिक सर्जन लाइव इन द स्टूडियो मौजूद हैं, डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब। इनसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं 040-233-13380 या फिर 040-233-13820 नंबरात के जरिए। वक्त एक छोटे से वक्फे का हम फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ईटीवी उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। आदाब डॉक्टर। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं और आज के इस एपिसोड में बच्चों के ताल्लुक से बातचीत हो रही है, क्योंकि हमारे साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं। पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आज के आपके सवालात जो भी होंगे वो बच्चों के हवाले से होंगे, खास तौर पे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, खास तौर पे जो इन्फेंट्स होते हैं और उनमें पैदाइश के वक्त में जो नुक्स कह लें या फिर जो एबनॉर्मेलिटीज डेवलप हो जाती हैं, आज उन पर हमारी बातचीत चल रही है। और खास तौर पे डिफेक्ट्स इन यूरिनरी सिस्टम जो पाया जाता है उस पर हमारी बातचीत चल रही है डॉक्टर साहब के साथ। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं और आप बातचीत कर रहे थे कि यूरिन जो पास होता है कभी नहीं पास हो पाता है, उसे पास होने में दिक्कतें आती हैं, खासतौर में जब न्यू बॉर्न्स में वो जो परेशानी देखी जाती है। तफसील से बताएं क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअली कुछ बच्चों को पेशाब का रास्ता ठीक से नहीं डेवलप नहीं हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली ये जो पिक्चर में हम दिखाना चाह रहे कि एक्चुअली पेशाब का जब तैयार हो रहा है, एक्चुअली एक पाइप के जरिए एक्चुअली ट्यूबुलराइज होके, ऐसा ट्यूबुलराइज होके एक्चुअली तैयार होता है, उसके जरिए एक्चुअली पेशाब आता है बाहर।
कभी कभी ऐसा होता है कि एक्चुअली ये पूरा डेवलप नहीं हुआ, पूरा डेवलप नहीं हुआ। वैसा तब पेशेंट्स को एक्चुअली हम बोलते हैं, एक्चुअली हाइपोस्पेडियास बोलते हैं। उसमें एक्चुअली पेशाब टिप से आने के बगैर एक्चुअली वो नीचे आना शुरू करेगा। एक्चुअली इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, इधर से आ सकता है, वो हाइपोस्पेडियास बोलते हैं। वो सिवियरिटी एक्चुअली जितना डेवलप नहीं हुआ उसके हिसाब से एक्चुअली वो हाइपोस्पेडियास बोलते हैं, उतना डेवलप नहीं हुआ। आगे चल के सर ये और क्या प्रॉब्लम्स करता है? सो फ्यूचर में क्या हो सकता है, एक्चुअली पेशाब एक्चुअली आगे आने के बगैर एक्चुअली वो लड़का को पीछे आना, नीचे आना, वैसा होना शुरू होता है। ये लड़कों का प्रॉब्लम है। एंड इसके वजह से एक्चुअली बच्चा क्या है ना, साइकोलॉजिकली इफेक्ट होके एक्चुअली वो सबके सामने एक्चुअली स्कूल में कॉमन टॉयलेट्स में पेशाब करना बंद भी कर सकता है। सो एंड इट इज एबनॉर्मल एंड माँ बाप भी परेशान हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसका इलाज, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कैसे आप करते हैं, उस पर बातचीत हम करेंगे। इजाजत हो तो सवाल ले लें हम। है गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग, कौन बात कर रहे हैं? मैं शमशाद आलम बात कर रहा हूँ। शमशाद आलम साहब, कहाँ से हैं आप? ये हैदराबाद से। राइट, क्या पूछना चाहते हैं? ये है, मतलब मेरी बीवी जो 5-6 महीना चल रहा है हमेला जी, तो डॉक्टर स्कैनिंग करवाए तो स्कैनिंग में ये पता चला क्या जो बच्चा है तो उसका गुर्दा जो है, जो साइज होना था थोड़ा कम डेवलपमेंट हो रहा है और बाकी सब स्कैनिंग में सही है। ठीक। तो डॉक्टर बोले कि अगले महीना जब आएंगे आप तो इस मामले में वो डॉक्टर से फोन करके जो भी है करना है। तो हम जरा नहीं पूछ सके, हमारी बीवी गई थी, लेकिन मैं वही जरा कंफ्यूजन हुई क्या बात है। बहुत अच्छा हुआ डॉक्टर साहब आपने कॉल किया। हमारे साथ जाहिर है चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद है, जरूर कुछ आपको एडवाइस करेंगे। डॉक्टर साहब, कुछ एक डिटेल्स? गुर्दा, 2 गुर्दा? जो आपने किडनी का जिक्र किया है, एक गुर्दा या दोनों गुर्दे में है? नहीं, एक साइड में थोड़ा जो कुछ कम है, डेवलपमेंट थोड़ा कम है, अभी 6ठा महीना चल रहा है। सही, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब क्या एडवाइस करेंगे? 6ठा महीना चल रहा है और एक गुर्दे के साइज में ग्रोथ में थोड़ी प्रॉब्लम है। सो जैसा अभी मैं बोल रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है कि गुर्दा तैयार ही नहीं होता, गुर्दा कम तैयार हो सकता, गुर्दा नॉर्मल हो सकता, गुर्दा ब्लॉक की वजह से एक्चुअली बड़ा भी हो सकता है। सो एक्चुअली जैसा इन्हों बोल रहा था, एक्चुअली आप पूछ रहे थे कि एक्चुअली गुर्दा ठीक से डेवलप नहीं हुआ। एंड हम क्या है ना, हर महीने का जो कुछ भी स्कैन्स हो रहा है उसके स्कैन के जरिए ये ठीक है कैसा डेवलप हो रहा, इस पिछले महीने से इस महीने कैसा डेवलप हुआ, वैसा देख के उसके हिसाब से एक्चुअली उसको गुर्दा के बारे में बात कर सकते। एक दूसरा बेबी बाहर आने के बाद ही हम उसके क्या होता है, कैसा हो रहा है, कि इसके बारे में फिक्र करने का जरूरत भी नहीं है। ये सब हम और टेस्ट करके उसके बाद हम बोल सकते। जो जैसा आप बोल रहे थे कि वो ज्यादा परेशान होने का प्रॉब्लम जैसा नहीं लग रहा, 2 गुर्दा एक्चुअली थोड़ा साइज इधर उधर है, लेकिन एक्चुअली नेक्स्ट स्कैन्स में आपको पता चलेगा कि ये कैसा डेवलप हो रहा है। अभी 6 मंथ चल रहा है, थोड़ा सा आगे ये और मंथ्स बहुत टाइम है एक्चुअली। ये सब एक्चुअली अगले महीने में बहुत फर्क भी हो सकता है आगे मंथ्स में। राइट। जैसे आप कहते हैं ना डॉक्टर साहब, जाहिर है ये जो बर्थ होते हैं, बर्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, ये प्रेगनेंसी के जो मंथ्स होते हैं जाहिर है उनमें ये डायग्नोस होती हैं, उनमें ये डेवलप होती हैं। तो अगेन प्रिवेंशन पर ही हम आते हैं कि किन किन बातों का आप चाहेंगे कि वो तमाम जो जाहिर प्रेगनेंसी की स्टेज से गुजरेंगे वो तमाम मदर्स किन चीजों का एहतियात उन्हें रखना चाहिए, चाहे वो डाइट की बात हो, चाहे वो कुछ और फिजिकल एक्टिविटीज की बात हो, चाहे वो कुछ टैबलेट्स मेडिसिन के हवाले से बात हो, क्या? सो प्रिवेंशन एक्चुअली मैं पिछले बार भी हम बात कर रहे थे एक्चुअली मुझे मेरे बेटे या बच्चा है बच्ची को प्रॉब्लम है बोल के वो कम खाना, गलत खाना, एंड कोई और आजू बाजू वाले बोलेगा ये खाओ एक्चुअली वो अच्छा हो जाएगा, ये खाओ वो अच्छा हो जाएगा, वो सब गलत है। सब जो कुछ भी हम रोज प्रेगनेंसी में जो कुछ भी हम ज्यादा खाना पड़ेगा वो सब खाना है, वो सब खाना चाहिए। लेकिन गलत चीज जैसा तंबाकू का इस्तेमाल करना, नहीं तो अल्कोहल का इस्तेमाल करना, नहीं तो ज्यादा वर्क एनवायरनमेंट में कभी कभी का मीन्स कुछ फैक्ट्रीज के करीब जाना, बीड़ी का रोलिंग करते कुछ लोग, वो सब एक्चुअली बंद कर देना एक्चुअली। कम से कम इस दिनों में तो बिल्कुल 9 महीने में तो डेफिनेटली कम करना पड़ेगा। बाकी वही हरी सब्जियां आप हमेशा कहते हैं, फल खाएं, कुछ खास विटामिन नो ऑल वेजिटेबल्स एक्चुअली वो सब में, हरे पत्ते में, तरकारी में, फ्रूट्स में, सब जो कुछ भी जितना विटामिन एंड मिनरल्स हमको चाहिए वो सब है। ठीक है। सो उसके अलावा और कुछ स्पेशली मेडिसिन का जरूरत भी नहीं पड़ता। ठीक है। अगर हम गुर्दे की बात करें और बच्चों में गुर्दे को लेकर क्या डिफेक्ट्स डेवलप होने के इम्कान होते हैं? सो बहुत सारे डिफेक्ट्स रहता है, जैसा हम बोल रहे हैं एक्चुअली पेशाब का तैली का प्रॉब्लम, ऐसा जैसा इस पिक्चर में हम देख रहे हैं। एंड
हम नीचे का प्रॉब्लम देख लिया एंड अब हाइड्रोसील, हर्निया, वो सब के बारे में भी ऑर्किडोटेस्टिस का नीचे नहीं आने का उसके बारे में भी बात करा। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लैडर का प्रॉब्लम भी रह सकता है, ब्लैडर ठीक से काम नहीं कर रहा। जैसा अभी एक पेशेंट पूछ रहा था कि रात में मैं पेशाब करता रहेगा बेड में, वो क्यों है बोले तो एक्चुअली कभी कभी पेशाब में इन्फेक्शंस रह सकता है। अगर इन्फेक्शंस है एक्चुअली ये सब उसका वजह क्या है हमको मालूम करना पड़ेगा। वजह हमको मालूम होता है कुछ टेस्ट करने के बाद, लाइक अल्ट्रासाउंड, MCUG बोलते, कभी कभी IVP ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो रेडियोन्यूक्लिड स्कैन ऐसा कुछ करना पड़ेगा। वो सब करने के बाद हमको ये मालूम होता है कि कभी कभी कुछ बच्चों में एक्चुअली बार बार इन्फेक्शन आए, सब बच्चों में पेशाब नीचे आने के बगैर एक्चुअली उसको उस लड़का को पेशाब ऊपर जा रहा है गलती से। एक्चुअली नीचे आना सबको एक्चुअली इधर तैयार हुआ सो नीचे आना चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि एक्चुअली नीचे आने के बगैर ऊपर जा रहा है, उसको रिफ्लेक्स बोलते, वेसिकुलर रिफ्लेक्स बोलते हैं। इस बीमारी के कॉजेज जानेंगे जाहिर है, और इसका इलाज फिर क्या है हम इस पर और बातचीत करेंगे। कॉल हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, मैं दिल्ली से संतोष बोल रही हूँ। जी संतोष, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैम, मेरी 2 साल की बेटी है, वो कुछ खाती पीती नहीं है। हाँ। जैसे मतलब दूध पे ही है, मतलब मेरे पेट पे ही है। बहुत फिक्र की बात है डॉक्टर साहब, 2 साल की बच्ची कुछ खाती पीती नहीं है, सिर्फ दूध पर ही है। हाँ जी, सेरेलैक वगैरह देते थे वो भी नहीं खाती थी, और दलिया खिचड़ी वो भी नहीं, मतलब 1 आध चम्मच खाया वो भी निकाल दिया। क्या वजन होगा? वजन ये कोई 8 या 10 के बीच में है। डॉक्टर साहब 8 से 10 के बीच में होगा, 2 साल की बेटी है। जैसे माँ पूछ रहा है कि एक्चुअली मेरा बेटी दूध पे है उसके सिवा और कोई भी खाती नहीं। ये मैं बोलता हूँ एक्चुअली जब तक आप बच्चा या बच्ची को दूध पिलाते रहते हैं एक्चुअली उसको भूख कहाँ से आता है आप भी सोच लीजिए, समझ गए? कुछ भी नहीं खाते डॉक्टर साहब, माएं इसलिए फिर फीड करती हैं। वो एक गलत वहम है, उसको भी बंद कर दें। कुछ भी नहीं पी रहे कम से कम दूध पिलाएंगे। वो ब्रेक करे तो ही हमको एक्चुअली वो दूध पिलाना बंद करेगा, तब उसका भूख शुरू होगा। शुरू होने के बाद एक्चुअली वो जो कुछ भी देता है वो खाने के लिए राजी रहता है, नहीं तो सिर्फ दूध ही पीता है। दूध पीने में एक्चुअली माँ को बच्चे को तकलीफ नहीं रहता, जस्ट एक बॉटल लेता है, टाइम पास भी होता है, वो चूस के कुछ की दूध आता रहता है। वो पहले से वो आदत है, उसको आदत छुड़ाना एक्चुअली बहुत मुश्किल बात है, लेकिन एक्चुअली ये दूध तो बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, 1 या 2 मरतबा ही देना। उसके बाद एक्चुअली आप ही देखते कि एक्चुअली सब कुछ खाना शुरू करेगी, आपको दिखेगा, उसके बाद एक्चुअली बहुत फर्क रहेगा। राइट संतोष जी, ये एडवाइस है डॉक्टर साहब की आपके लिए। अच्छा, रिफ्लेक्स, राइट सर? हाँ, क्या मर्ज बता रहे थे आप, कौन सी बीमारी? रिफ्लेक्स बोल रहे हैं हम। ये क्या बता रहे थे इसके बारे में आप? कि वो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स क्या होता है एक्चुअली गलती से एक्चुअली फॉर सम रीजन एक्चुअली गलती से एक्चुअली नीचे से ऊपर जा रहा है, गुर्दा से ऊपर, गुर्दा के ऊपर जा रहा है। अच्छा। जाते जाते हुए एक्चुअली वो बार बार एक्चुअली उसको गुर्दा का इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है। सो गुर्दा खराब होते हुए एक्चुअली हम बोलते हैं एक्चुअली इसको पाइलोनेफ्राइटिस बोल के एक प्रॉब्लम आता है, उसके वजह से एक्चुअली वो गुर्दा में स्कार्स आना शुरू हो जाएगा। सो ज्यादा से स्कार्स आना शुरू हो गया तो उसको, उस बच्चे को या बच्ची को किडनी डैमेज ज्यादा हो जा रहा है। ज्यादा डैमेज होते ही एक्चुअली फाइनली इट लैंड अप इन रीनल फेलियर। ठीक है, ठीक। इसके और नुकसान जानेंगे, इसका इलाज जानेंगे। डॉक्टर साहब इजाजत हो, अगला कॉलर आपसे कुछ एडवाइस लेना चाहता है, सवाल है उसका। कौन? गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरी बच्ची 4 साल की है। जी, क्या नाम आपने बताया अपना? रेशमा। रेशमा कहाँ से? हैदराबाद। प्लीज पूछें सवाल। मेरी बच्ची 4 साल की है, उनको है ना एक 2 इयर्स है ना यूरिन के पास पूरा पकेवा रहता, पूरा यूरिन करते वक्त रोते। तो डॉक्टर बहुत सारे इलाज कराए, तो डॉक्टर साहब से पूछना है कि ऐसे प्रॉब्लम क्यों आती है? कुछ इन्फेक्शन? क्योंकि बच्चे ट्विंस हैं। अच्छा, तो एक बच्ची को प्रॉब्लम है, हमेशा यूरिन की तरफ पकेवा रहता है लड़की को। हाँ हाँ हाँ। तो कोई इन्फेक्शन बोल के बोले क्या? कुछ आपने दिखाया, कुछ इन्फेक्शन हो गया है क्या उस जगह पर? क्या बताए, स्कैनिंग हुई तो कॉलिक इन्फेक्शन है, कॉलिक बोलकर बोले, उसका इलाज करा, फिर वो ऐसे ही हो गया, उनको अभी भी प्रॉब्लम है। चले ठीक है, कुछ इनसे डिटेल्स आप लेना चाहेंगे? डॉक्टर ब्रेक के बाद इनको बताएंगे कि क्या करना है, कुछ डिटेल्स इनसे नहीं। रेशमा, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप डिटेल्स डॉक्टर साहब ने ले ली है। ब्रेक के बाद हम आएंगे, बताएंगे कि क्या मशवरा है डॉक्टर साहब का।
आपके लिए। नाज़रीन, यहाँ पर आज हमारी बातचीत चल रही है कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स या बर्थ डिफेक्ट्स के बारे में। खास आज का हमारा जो मौजू है उसका ताल्लुक है बच्चों से, छोटे बच्चों से। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब, पीडियाट्रिक सर्जन, पीडियाट्रिक यूरोलॉजिस्ट एंड पीडियाट्रिक लैप्रोस्कोपिक सर्जन, तशरीफ लाएं अपोलो ग्रुप्स हॉस्पिटल, जुबली हिल्स, हैदराबाद से। एक छोटा सा वक्फा, हम फौरन हाजिर होते हैं। आदाब डॉक्टर। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। अदा करूं नमाज मस्जिद हराम में, ऐसा दिन आए मेरे अल्लाह, ये सादत मेरे हिस्से में एक दिन आए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व सल्लल्लाहु वसल्लम अला अब्दिही व रसूलिही नबीना मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ईटीवी उर्दू पर पहली बार मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा से खुतबा जुमा और नमाज जुमा के रूह परवर मनाज़िर का रास्त टेलीकास्ट हर जुमा दोपहर 3 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। आदाब डॉक्टर। खुश आमदीद नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल हैं। कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स पर आज हमारी बातचीत चल रही है और रिसर्च कहती है, लेटेस्ट सर्वेज कहते हैं कि यूएस की अगर बात की जाए तो हर 33 में एक बच्चा आज एक डिफेक्ट के साथ पैदा हो रहा है। और इंडिया के रिसर्च और सर्वेज बताती हैं कि इस तरह के कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स या फिर बर्थ एबनॉर्मलिटीज में इंडिया का रेशियो सबसे ज्यादा है और आगे बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जाहिर है इसकी वजूहात आपको यहाँ पर बताए जा रहे हैं और हमारे साथ इस निहायत अहम मेडिकल मौजू पर बातचीत करने के लिए चाइल्ड स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर योगा नागेंद्र साहब। प्रोग्राम में इनसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं 0402331380 या फिर 0402331380 नंबरात के जरिए। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले रेशमा का हैदराबाद से कॉल आया था। 4 साल की इनकी बेटी है और 2 साल से जो यूरिन जहां से पास होता है वो पूरा एरिया पक चुका है, तो क्या कहेंगे? अभी हम जो कुछ भी बात कर रहे थे एक्चुअली उसी से एग्जैक्टली रिलेटेड प्रॉब्लम है। कंटिन्यूअसली बार बार एक्चुअली यूरिन का इन्फेक्शन आ रहा है एंड जैसा वो बोल रहा है ई कोलाई भी एक बार पॉजिटिव भी आया। सो इस 2 साल में एक्चुअली उसको इन्फेक्शन आ रहा है, एक बार स्कैन भी कराए थे, एक बार एंड कंटिन्यूअसली इन्फेक्शन आ रहा है एंड पूरा इन्फेक्शन की वजह से एक्चुअली पूरा सराउंडिंग एरिया पक जा रहा है अभी। सो इसी पेशेंट के बारे में मैं बोल रहा था कि इसको अल्ट्रासाउंड करने के बाद एक MCUG बोल के एक एक्सरे कर रहता है, उसको हम करने के बाद हमको ये मालूम होता है कि इसको बच्ची को शायद एक्चुअली मेरे ख्याल से एक्चुअली इसको शायद एक्चुअली अराउंड 80 to 90% चांसेस है कि ये बच्ची को एक्चुअली रिफ्लक्स का प्रॉब्लम हो सकता है। शायद वही एक वजह हो सकता है इसको बार बार इन्फेक्शन आने का। जैसे हम एक्चुअली ये पिक्चर में देख रहे हैं, एक्चुअली रिफ्लक्स भी एक्चुअली बहुत सारे ग्रेड्स रहता है। एक्चुअली ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 बोलते हैं। एक्चुअली ये यूरिन नीचे से ऊपर जा रहा है, कुछ हिस्सा ज्यादा हिस्सा ऑलमोस्ट फुल सिस्टम विथ लिटिल बिट ऑफ टॉर्चुओसिटी।
ये सब क्या बोलता है कि एक्चुअली कि कौन सा टाइप का रिफ्लेक्स है बोल के बोल सकता है. सो समथिंग लाइक ग्रेड 1 ग्रेड 2 बोल के VUR बोल के बोलते रिफ्लेक्स को. ये दोनों को एक्चुअली मेडिसिन के जरिए ही हम मैनेज कर सकते एंड फॉलो अप भी करना पड़ेगा. क्या ये इधर जा रहा है, नहीं तो ये इधर नीचे जा रहा है, एक्चुअली रिड्यूस हो रहा है. कभी कभी ऐसा होता है कि वो चले जाता है, गायब हो जाता है अभी. एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कभी भी गायब नहीं होता एंड वो बढ़ना शुरू हो जाता है. जैसा पेशेंट्स को एक्चुअली गुर्दा में इन्फेक्शन ज्यादा होके इसके ऊपर जो कुछ भी गुर्दा है उसको और खराब करना शुरू करेगा. आगे बढ़कर जैसे जितना कंट्रोल नहीं हुआ खराब है। करना शुरू करता है एक्चुअली वैसा पेशेंट्स को और गुर्दा खराब होके वो रीनल फेल्यूर में चले जा सकता है. एक्चुअली उसको रीनल ट्रांसप्लांट, माँ बाप का या भाई बहन का गुर्दा भी ट्रांसप्लांट करना पड़ सकता भी रहता है. सो इसलिए एज यू सेड एक्चुअली प्रिवेंशन जितना जल्दी डायग्नोज करे, जितना जल्दी उसका इलाज करे वो इम्पोर्टेंट तो होता है. फॉरेन ने क्या स्टेप लेना सो चाहिए? इसलिए उसको जल्दी आ गए तो हम एक बार एक्चुअली इसको MCUG प्रिस्क्राइब करेंगे. वो करने के बाद हम बाद में और कुछ जो कुछ भी टेस्ट करना है एंड उसका ट्रीटमेंट क्या है एंड उसको एंटीबायोटिक्स कैसा देना, कितना देना और इन्फेक्शन नहीं होने के लिए क्या करना. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ऑपरेशन करना, कब करना, कैसा करना, ये सब बात कर सकते हैं. ठीक है. इस पार्ट से जरा से ऊपर हिस्सा किडनीज का होता है. अगर हम गुर्दों की बात करें, बड़े सारे सवाल आ रहे हैं गुर्दों के ताल्लुक से भी. बच्चों में जो गुर्दों को लेकर, किडनीज को लेकर जो डिफेक्ट्स डेवलप हो जाते हैं, डॉक्टर साहब मजीद कुछ बताना चाहेंगे आप किडनीज को लेकर क्या डिफेक्ट्स होते हैं? नेक्स्ट एक्चुअली हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं. एक्चुअली जाते जाते एक्चुअली मीन्स यूरिनरी सिस्टम में सबसे ऊपर मेन अहम ऑर्गन होता है एक्चुअली किडनी. किडनीज एक्चुअली 2 किडनीज रहते हैं. 2 किडनीज तैयारी होने में भी कुछ प्रॉब्लम्स रह सकता है. ऐसा होता है कि कभी कभी गुर्दा डेवलप ही नहीं हुआ. मैं अभी बोल रहा था एजेनेसिस बोलते हैं. एक्चुअली गुर्दा तैयार ही नहीं हुआ था. एंड दूसरा ऐसा हो सकता है कि गुर्दा में कुछ ब्लॉक हो. जैसा एक्चुअली पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक्चुअली इधर एक छोटा ब्लॉक है, उसके वजह से एक्चुअली ऊपर का जो कुछ भी सिस्टम है पूरा सिस्टम पूरा फूल गया है. हम कभी एक्चुअली गुर्दा का एक्चुअली एनाटॉमी एक्चुअली हम जब छोटे बच्चे एक्चुअली पिक्चर में ड्रॉ करे होंगे उसमें हम अच्छा गुर्दा ड्रॉ करते हैं. ऐसा कभी भी गलत नहीं ड्रॉ करते. लेकिन इस बेबी में आप देखें तो एक्चुअली इसको एक ब्लॉक होने की वजह से ये ऊपर का हिस्सा पूरा फूल गया, पेशाब के तैली एंड तैली फूल जाने की वजह से एक्चुअली गुर्दा भी पतला होना शुरू हो गया. सो ये हम एक्चुअली यूजुअली जब माँ का पेट में है तभी बहुत सारे स्कैन डॉक्टर्स एक्चुअली बोलेंगे 5वां 6वां महीना में एक्चुअली आपको बोल देंगे कि इसका गुर्दा में प्रॉब्लम है, ब्लॉक है, तैयार नहीं हुआ, कुछ भी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ बोल सकता है. अच्छा. बोल के उसके बाद हम हर महीने एक बार स्कैन करने के बाद हम वो कैसा डेवलप हो रहा, कम हो रहा, ज्यादा हो रहा, एक साइड है, दोनों साइड है और नीचे भी कुछ प्रॉब्लम्स है, ये सब देख के इकट्ठा करके उसको बाद में बच्चा बाद में बाहर आने के बाद हम उसका टेस्ट करके उसका जितना जल्दी करना. कभी कभी ऐसा होता है कि वाल्व बोल के बोलते एक्चुअली पोस्टीरियर वाल्व बोलते. पेशाब का रास्ता आने का तैली का रास्ता के तैली में एक छोटा ब्लॉक रहता है, छोटा पर्दा. वो छोटा पर्दा की वजह से पूरा सिस्टम ऊपर का खराब हो गया. सम ऑपरेशन आप बाहर आने के बाद एक्चुअली पहले फर्स्ट एक्चुअली 4-5 दिन में ही ये ऑपरेशन हो जाएगा. वो पर्दा को काट देंगे, पूरा सिस्टम रिलीव हो जाएगा. बट तब तक एक्चुअली जब तक हम वो ऑपरेशन नहीं करते तब तक जितना डैमेज हो रहा है वो सब हो जाएगा. तो इसलिए जल्दी से जल्दी एक्चुअली डायग्नोज करना, जब जरूरत है तब जल्दी से जल्दी ऑपरेशन भी कर देना. सही. सिस्टम तो वो लोग जो अपने छोटे संभालना. बच्चों के सर्जरीज या अपने छोटे बच्चों के ऑपरेशन को लेकर जरा डरते हैं, कुछ रिस्क भी क्या छोटे बच्चों की सर्जरीज से रिलेटेड होता है? किन बातों का ख्याल रखना होता है, एहतियात रखना होता है सर्जरीज के बाद भी, सर्जरीज के दौरान भी? वो तमाम लोग जो जरा घबराते हैं सर्जरीज ऑपरेशन को लेकर. बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछे थे बहुत सारे माँ बाप आके हमारे पास आते, अरे मेरा बेटा बहुत छोटा है ना, 1 साल भी होने दो, 10 साल भी होने दो, अरे मेरा बेटा बहुत छोटा है ना डॉक्टर साहब, एक्चुअली आपका ऐसा मैं पोस्टपोन करूंगा. वन एडवाइस, वन सजेशन. मैं एक ही सजेशन बोलता हूँ कि एक्चुअली हम पीडियाट्रिक सर्जन है, बच्चों में ही ऑपरेशन करते, 1 दिन का बच्चा से 15 साल का बच्चा तक. सो इसीलिए ऐसा बच्चों में ऑपरेशन करना हमका रोज का मामला है. जिसको रोज का मामला है कि उसको उतना परेशानी नहीं रहता. सो एंड एनेस्थीसिया भी बहुत सेफ है आजकल. सो ऐसा कंडीशंस में
कंफर्टेबली जब डॉक्टर बोलता है कि पीडियाट्रिक सर्जन बोलता है कि ये ऑपरेशन करा दो, करा दीजिए आराम से, क्योंकि वो सही बोलता है। कुछ छोटी छोटी चीजें जाहिर है सर, डॉक्टर्स किसी के पास भी नहीं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट जो खासतौर पर पीडियाट्रिक सर्जन हैं यहाँ, हम उसी में स्पेशलाइज है, इसलिए इजी रहता है। ठीक है डॉक्टर साहब, हमने आई थिंक यूरिनरी सिस्टम के सारे डिफेक्ट्स को मोर और लेस कवर कर लिया है, इज इट? हाँ जी। हाँ, अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आप बातचीत कर रहे थे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कभी कभी बच्चों में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिसकी वजह से बड़े सारे मुश्किलें पेश आती हैं, तो आप क्या बताएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में? सो डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली हम पिछले बार भी बात कर रहे थे कि एक्चुअली डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स एक्चुअली ऐसा है कि एक्चुअली उसका मुंह तैयार नहीं हुआ। अभी एक पेशेंट पूछ रहा था कि मोशंस का रास्ता ही तैयार नहीं हुआ, वैसा कुछ प्रॉब्लम्स है तो एक्चुअली एकदम इमरजेंसी ऑपरेशन करना पड़ेगा। समझ ले बच्चा पैदा होने के पहले ही आप माँ बाप को मालूम है, क्योंकि वो पहले ही हमसे बात करे होंगे एक बार एंटीनेटल काउंसलिंग में। सो उसके बाद एक्चुअली वो बाहर आने के बाद हम उसको ऑपरेशन सही वक्त पे कर देंगे, क्योंकि खाना तो है, दूध पीना तो है, मोशन तो करना तो है। सो ये सब तो करना पड़ेगा, इसीलिए ऐसा पेशेंट्स को पैदा होते ही हम ऑपरेशन करेंगे। लेकिन ऐसा बहुत सारे कंडीशंस रहते हैं कि जो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स है, लेकिन एकदम जान के ऊपर, खाने के ऊपर, मोशन करने के ऊपर असर नहीं है। सो ऐसा पेशेंट्स को हम देख के, संभाल के, एक्चुअली स्कैन करके, जब जरूरत है एक्चुअली तब हम ऑपरेशन के बारे में बात करके ऑपरेशन सही वक्त पे, सही टाइम पे करेंगे। सही। तो जब आपने इनफैक्ट ये सर्वे और ये रिसर्च लास्ट वीक भी बताया था, इस बार भी बताया आप ही के कहने पर कि इंडिया में इसका रेशियो बढ़ता जा रहा है, राइट? हर साल बहुत ज्यादा, इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मिलियन केसेस आ रहे हैं बर्थ डिफेक्ट्स के साथ। तो क्या रीजंस, क्या आपको लगता है क्या वजह है जो इतनी ज्यादा इसका रेशियो बढ़ता जा रहा है? जैसा हम भी अभी बात कर रहे थे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली खाने में एक्चुअली वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस बोलते, ये जो कुछ भी जो ज्यादा प्रॉब्लम्स हम बर्थ डिफेक्ट्स बात कर रहे हो, अनफॉर्चुनेटली वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ही है। सो उसको क्या करना है कि सही फूड सही टाइम पे करना, ज्यादा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। रेगुलर वेजिटेबल्स खाओ, रेगुलर हरे पत्ते खाओ, रेगुलर तरकारी एंड मेवा खाओ, ये सब करने से आपको सही विटामिन सब कुछ मिल जाता है। सही। एंड दूसरा मैं बोल रहा था कि बीड़ी रोलिंग, एक्चुअली टोबैको में काम करना, टोबैको कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन। इस पर हम और बातचीत करेंगे। हम जल्दी से एक सवाल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, हाय, गुड इवनिंग, कौन बात कर रही है? जी मैं रुबीना बोल रही हूँ निजामाबाद से। सही रुबीना, जल्दी से क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं, फौरन से पूछें। जी मेरा 6 मंथ का लड़का है। हाँ ठीक। जी मेरा 6 मंथ का लड़का है और उसे यूरिन, रुबीना बात कर रही हूँ। रुबीना, आई गेस टीवी की आवाज बंद है। बहरहाल सवाल अपना कंप्लीट करिए, हम लोग सुन रहे हैं। 6 महीने का बेटा है और उसे यूरिन करने में बहुत देर तक वो रोता है, फिर कुछ पानी वगैरह डाले तो मतलब मुंह में ऐसा एक दो घूंट डाले तो फिर जब यूरिन करता है वो बहुत रोता। हाँ, आज तो इसी पर पूरी हमारी बातचीत हो रही है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, इस केस पर क्या कहेंगे, क्या इनको बताएंगे? नो, इसको भी सेम प्रॉब्लम है, यूरिन में एक्चुअली आने में ही एक्चुअली इसको तकलीफ है, इसको पेशाब में तकलीफ है, रो रहा है बार बार। ये आप जैसा आप देख रहे हैं, जितने कॉल्स आए, ज्यादा से कॉल्स एक्चुअली ये यूरिन में इन्फेक्शन है, यूरिन में इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन। यूरिन में किसी भी लड़का को, लड़की को इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। एक बार ठीक है, दूसरा बार अगर हो रहा है, उसको डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कल्चर पॉजिटिव एक्चुअली ई कोले ग्रो हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है, और डेफिनेटली उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा, इलाज करना ही पड़ेगा। उसका कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रह सकता, नहीं तो इन्फेक्शन आने का चांस ही नहीं है। ठीक, सही। डॉक्टर साहब, जाते जाते, अब हमारे पास वक्त कम है, जाते जाते इसी बर्थ और इसी कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स पर तमाम सुनने वालों को आप आखिरी हिदायत क्या देते हुए जाएंगे? सो जो कुछ भी मैं बोल रहा था एक्चुअली इसको ठीक से माँ का पेट में है तब भी से आप उसका देखभाल करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बच्चा बाहर आने के बाद तब माँ ही देख लूंगा, ऐसा नहीं है। सो माँ का पेट से है तब से, माँ का पेट में तैयार हो रहा, कोख में रह रहा, तब से हम शुरुआत करके एक्चुअली उसका देखभाल करना शुरू करेगा। एक दिन भी हम देखभाल नहीं करे तो दूसरा दिन के ऊपर उसका असर पड़ सकता। सो द अर्लियर प्रिवेंशन एंड अर्लियर ट्रीटमेंट ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी सिस्टम का डेवलपमेंट में। एब्सोल्युटली राइट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज फिर एक दफा वक्त निकालकर तशरीफ लाने के लिए। बहुत सारे लोगों को आपने इस मौजू के हवाले से यकीनन बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। और आपका भी नाज़रीन बहुत बहुत शुक्रिया। आज का हमारा बस एपिसोड इतना ही था। इंशाल्लाह फिर एक नए हफ्ते एक नई मेडिकल प्रॉब्लम के साथ हम आएंगे और उसका इलाज आप तक पहुंचाया जाएगा। आज के लिए बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in।